हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं फार्माकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ड्रग्स। ना आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि सोर्सेज ऑफ ड्रग्स क्या हैं, ड्रग्स हमें कहाँ कहाँ से मिलती हैं। ना जनरल फार्माकोलॉजी पर वीडियोस की जो श्रृंखला है, जो सीरीज़ है, उसी सीरीज़ का यह दूसरा वीडियो है। ना ड्रग्स हमें मेनली दो सोर्सेज से मिलती हैं। पहली है नेचुरल सोर्स और दूसरी है सिंथेटिक सोर्स। ना पहले समझते हैं नेचुरल सोर्सेज क्या क्या है जहाँ से हमें ड्रग्स मिलती है। ना पहली ड्रग्स की नेचुरल सोर्स है प्लांट्स। कुछ पौधों की, कुछ प्लांट्स की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली ड्रग्स जो कि हमें प्लांट से मिलती हैं वो हैं डिजॉक्सिन, खुनीन, मॉर्फिन, एट्रोपिन एक्सेट्रा। दूसरी ड्रग्स के नेचुरल सोर्स है एनिमल्स। बहुत सी ड्रग्स हमें एनिमल्स से मिलती हैं जैसे कि इंसुलिन, हिपैरिन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन इत्यादि। तीसरी नेचुरल सोर्स है मिनरल सोर्स। कुछ ड्रग्स हमें मिनरल से भी मिलती हैं जैसे कि फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में यूज़ किया जाता है। देन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को एसिडिटी की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। देन चौथी ड्रग की नेचुरल सोर्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई एक्सेट्रा। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से मिलने वाली ड्रग्स का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से मिलते हैं। नाउ एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन हमें फंगस पेनिसिलियम कायरोसोजीनम से मिलती है। देन अनदर एंटीबायोटिक बैसिट्रेसिन हमें बैक्टीरिया नेमली बैसिलस सबटिलिस से मिलता है। तो ये है नेचुरल सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग 90% ड्रग्स लेबोरेटरी में केमिकली सिंथेसाइज की जाती हैं। तो अब समझते हैं सिंथेटिक सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। नाउ ड्रग्स जैसे कि सल्फोनामाइड्स, फ्यूरोसमाइड, इनको केमिकली लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है। नाउ रूटीन केमिकल सिंथेसिस के अलावा ड्रग्स को कुछ नोवेल टेक्निक से भी लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है जैसे कि सम ड्रग्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द सेल कल्चर टेक्निक। ना इस टेक्निक में कुछ सेल्स को कंट्रोल्ड कंडीशन में लेबोरेटरी में ग्रो करते हैं और फिर उन कल्चर्ड सेल से हमें दवाइयाँ मिलती हैं। वो कल्चर्ड सेल ड्रग्स को सिंथेसाइज करते हैं, उन ड्रग्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह बाय द सेल कल्चर टेक्निक ऑल्सो सम ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड। ना यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है यूरोकाइनेस ड्रग का। यूरोकाइनेस एक थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग है। ये ड्रग जो है थ्रोम्बस को तोड़ती है, यानी कि ब्लड क्लॉट को तोड़ती है और इसीलिए यूरोकाइनेस को स्ट्रोक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जैसी डिसीजेस में यूज़ किया जाता है। ना यूरोकाइनेस को किडनी सेल्स, ह्यूमन किडनी सेल्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ना ह्यूमन किडनी सेल्स को लेबोरेटरी में कल्चर करते हैं तो ये ह्यूमन किडनी सेल्स लेबोरेटरी में ग्रो होते हैं और उस कल्चर से हमें यूरोकाइनेस ड्रग मिलती है। एक और नोवेल टेक्निक है जिससे ड्रग्स को सिंथेसाइज किया जाता है, वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ना इस टेक्नोलॉजी में दो अलग अलग सोर्सेस से डीएनए लिया जाता है और उन दोनों डीएनए को कंबाइन कर देते हैं जिससे कि बनता है एक मॉडिफाइड रिकॉम्बिनेंट डीएनए और उस मॉडिफाइड रिकॉम्बिनेंट डीएनए से ड्रग का सिंथेसिस होता है। ना ड्रग्स जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इंसुलिन एक्सेट्रा को इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से सिंथेसाइज किया जाता है। ना अनदर टेक्निक इज द हाइब्रिडोमा टेक्निक। हाइब्रिडोमा टेक्निक भी एक नोवेल टेक्निक है। स्पेशलाइज्ड ड्रग्स जैसे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को हाइब्रिडोमा टेक्निक से प्रोड्यूस करते हैं। ना मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यानी कि आइडेंटिकल एंटीबॉडीज़। ना इसमें एक एग्जाम्पल है ड्रग का एब्सिक्सिमैब। एब्सिक्सिमैब एक प्लेटलेट इनहिबिटर है
देन अडालीमुमैब को रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर है ये सिंथेटिक सोर्सेज ऑफ ड्रग। एक तो हुआ केमिकल सिंथेसिस, द नॉर्मल सिंथेसिस, दिस इज़ द नॉर्मल सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स इन द लेबोरेटरी। और दूसरी है नोवेल टेक्निक्स, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कुछ ड्रग्स को सेल कल्चर से, देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से एंड हाइब्रिडोमा टेक्निक से भी सिंथेसाइज किया जाता है। तो ये है नेचुरल सोर्सेज एंड सिंथेटिक सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।